हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रक्षा साइंस क्लासेस में। आज हम क्लास 10th साइंस एग्ज़ाम टाइम क्विक रिवीजन नोट्स में चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटालिक क्लस्टर मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। मेटल जब प्योर स्टेट में होती है तो उनकी सतह चमकीली होती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटालिक क्लस्टर। मेलिएबिलिटी, मेटल्स को हम पीट कर जो है वो पतली चादरों में कन्वर्ट कर देते हैं, तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेलिएबिलिटी। मोस्ट मेलिएबल मेटल है गोल्ड एंड सिल्वर। डक्टिलिटी, मेटल को हम जो है थिन वायर्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डक्टिलिटी। मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉलीविनाइल क्लोराइड। बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट है सिल्वर एंड कॉपर। पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट हैं लेड एंड मर्करी। ओनली मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर मर्करी। Metals having low melting points, गैलियम एंड सीजियम। लस्टस नॉन मेटल है आयोडीन। एलोट्रॉपी होती है, एक एलिमेंट जब दो या दो से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है तो उसकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, तो इसे एलोट्रॉपी बोलते हैं। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन है डायमंड एंड ग्रेफाइट। मेटल्स विच आर वेरी सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ऐसे मेटल ऑक्साइड्स जो दोनों की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी और बेसिक की तरह भी। मेटल्स केप्ट इन केरोसिन ऑयल, सोडियम एंड पोटेशियम। एनोडाइजिंग, फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की थिक ऑक्साइड लेयर किसी दूसरी मेटल पे जब हम चढ़ाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। मेटल प्लस वाटर मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाती है। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है जैसे सोडियम एंड पोटेशियम, और कुछ मेटल्स आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं जैसे मैग्नीशियम। तो ऐसी कई मेटल्स हैं जो ना तो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना ही हॉट वाटर के साथ, वो सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। वो है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जो कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती है, वो है लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। मेटल डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं। एक्वा रिजिया, जिसको हम रॉयल वाटर बोलते हैं, वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होता है कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का 3:1 में। मेटल ए जब सॉल्ट सॉल्यूशन बी के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ ए बनाता है और मेटल बी बनाता है। रिएक्टिविटी और एक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें मेटल्स को हम डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग लिस्ट करते हैं। एक्टिविटी सीरीज में सबसे टॉप पे आपके है पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर एंड गोल्ड। आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल से जब नॉन मेटल की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होकर कोई कंपाउंड बनता है तो वो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम इसमें आपका मेटल है और क्लोरीन नॉन मेटल है। ऑकरेंस ऑफ मेटल्स, मेटल मिनरल्स की फॉर्म में होता है। तो अर्थ क्रस्ट में जो नेचुरली हमारे को एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मिलते हैं वो मिनरल्स होते हैं, और ऐसे मिनरल्स जिसमें कोई पर्टिकुलर मेटल हाई परसेंटेज में होती है वो उसका ओर होता है। मेटल्स फाउंड इन 3 स्टेट इन नेचर, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर। मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड देन रिफाइनिंग दैम। तो ओर से जब मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है और फिर उसको रिफाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेटलर्जी। गैंग, impurities such as soil sand attached with ore mixed from the earth। तो अर्थ से जब हम मिनरल्स निकालते हैं, ओर्स निकालते हैं, तो उसमें जो इम्प्योरिटीज़ उसके साथ अटैच्ड होती है वो गैंग होती है। सिनेबार आपका मर्करी का ओर है, HgS इसका फॉर्मूला है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हम जैसे टॉप की आपकी जो मेटल्स है रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जिंक, आयरन और लेड को रिडक्शन यूजिंग कार्बन प्रोसेस से, और कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड ये नेटिव स्टेट में, फ्री स्टेट में मिलती है नेचर में। तो ओर को सेपरेट करने के लिए 3 प्रोसेसेस हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। तो हाई रिएक्टिविटी वाली मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से
एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो आपकी मीडियम रिएक्टिविटी वाली है उसके लिए दो प्रोसेसेस है। अगर कार्बोनेट ओर है तो उसकी कैल्सिनेशन होती है, कैल्सिनेशन से आपको ऑक्साइड मिलता है और ऑक्साइड से की रिडक्शन से हमें मेटल मिलता है। अगर सल्फाइड ओर है तो उसकी रोस्टिंग होती है और रोस्टिंग से उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी रिडक्शन से मेटल एक्सट्रैक्ट की जाती है। लो रिएक्टिविटी वाली जो आपकी मेटल्स है वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में मिलती है, उनको रोस्टिंग से ऑक्साइड और ऑक्साइड से रिफाइन किया जाता है। रोस्टिंग क्या होती है? कन्वर्टिंग सल्फाइड ओर इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर की प्रेजेंस में जो सल्फाइड ओर ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो रोस्टिंग प्रोसेस हो गई। और कैल्सिनेशन, जब कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट किया जाता है लिमिटेड एयर में स्ट्रॉन्ग हीटिंग करके, तो वो कैल्सिनेशन प्रोसेस है। थर्मिट रिएक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड विद एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक और क्रैक मशीन पार्ट्स। तो जो आपका आयरन ऑक्साइड होता है उसको जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट किया जाता है तब वो आयरन प्लस एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज करता है और हीट भी रिलीज होती है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन का यूज़ रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड मेटल्स को रिफाइन करते हैं। तो इसमें एनोड पे इम्प्योर मेटल रखा होता है और कैथोड पे आपका प्योर मेटल रखा होता है। तो जैसे ही करंट को पास किया जाता है, एनोड का जो इम्प्योर मेटल है वो सॉल्यूशन में मिक्स हो जाता है और उसमें से जो प्योर मेटल है वो आपका अटैच हो जाता है कैथोड पे, और जो इम्प्योरिटीज़ हो वो एनोड मड की फॉर्म में बॉटम में सेटल हो जाती हैं। कोरोजन, स्लो ईटिंग ऑफ मेटल्स बाय मॉइस्ट एयर और एसिड। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, और रस्ट का फॉर्मूला Fe2O3.XS2O। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर भी कोरोजन का ही एक प्रोसेस है। तो ब्लैक कोटिंग जब सिल्वर पे चढ़ती है वो सिल्वर सल्फाइड होता है, और ग्रीन कोटिंग जब कॉपर पे चढ़ती है वो कॉपर कार्बोनेट होता है। गैल्वेनाइजेशन, जब आयरन पे जिंक की लेयर चढ़ाते हैं उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। क्रोम प्लेटिंग, जब क्रोमियम की लेयर किसी भी मेटल पे चढ़ाई जाती है तो क्रोम प्लेटिंग होती है। एलॉयस आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल और नॉन मेटल। दो मेटल्स को मिक्स करके या एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल को मिक्स करके जो मिक्सचर बनता है वो एलॉय होता है। प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है, और ऑर्नामेंटल जो ज्वेलरी में यूज़ होता है वो 22 कैरेट का होता है। उसमें 22 पार्ट्स प्योर गोल्ड के होते हैं और 2 पार्ट्स अदर मेटल के होते हैं। अदर एलॉयज आपके हैं स्टेनलेस स्टील, ये आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन से बनता है। अमेलगम, मरकरी और कोई भी मेटल का मिक्स करके हम जो बनाते हैं, मरकरी के साथ कोई भी मेटल मिक्स करके जो बनता है वो अमेलगम होता है। ब्रास, कॉपर और जिंक को मिक्स करके ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज, कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज बनता है। और सोल्डर, लेड को टिन के साथ मिक्स करके जो एलॉय बनता है वो है सोल्डर। तो आई होप आपको मेरे नोट्स अच्छे लगे होंगे। तो कल मैं इसका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अपलोड करूँगी। तो आई होप आप उन्हें भी देखेंगे। एंड थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल।